नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों के बीच केंद्र सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की है। केंद्र सरकार ने डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया और पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया, जिसके बाद डीजल की कीमतों में 7 रुपए और पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए 50 पैसे की राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद ट्वीट करके कहा कि हमारे लिए लोग पहले हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल के साथ ही साल भर में 12 गैस सिलेंडर्स पर 200 रुपए की सब्सिडी की जानकारी दी। आसमान छूती महंगाई के बीच जनता को मिली इस राहत पर हमारे संवाददाताओं ने मरुधरा की जनता से खास बातचीत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी की तरफ से कोर्ट ने चारों को 2 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल के वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा और 3 लोगों को 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बृजभूषण शर्मा पर मेडिकल कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने एसएमएस अस्पताल में 5 करोड़ की रेडियोथेरेपी मशीन लगाई थी, जिसका बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। बृजभूषण शर्मा के अलावा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के सहायक लेखा अधिकारी प्रकाश शर्मा और कैशियर अजय शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम को घूसखोर कैशियर अजय शर्मा के घर की तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए कैश मिले। डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने विधायक गणेश गोगरा के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि वे 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। खोड़निया ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हैं, सभी जिम्मेदारियों को मन से पूरा किया है। 12 में एक शराबी पिता ने अपने 10 महीने के मासूम बच्चे की जान ले ली। शराबी पिता ने अपने बच्चे को सड़क पर पटक करके मार डाला। घटना के बाद से ही आरोपी पिता फरार है। पुलिस ने हत्यारे पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीकर में एक शख्स ने गला काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। युवक का अपनी पत्नी पूजा के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने कुल्हाड़ी से वार कर इसे मार डाला। पत्नी की हत्या के बाद युवक ने भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसे लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। कोटा में पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारी को धमकी देने और पैसे मांगने के मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बदमाश ने व्यापारी से 2 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपी के खिलाफ सीबीआई दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए हड़पने के 4 और प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कोटा में हत्या और डकैती के मामले में फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित था। कोटा के एमबीएस अस्पताल में अपनी पत्नी का उपचार करवाने के लिए आए एक युवक का पर्स चोरी हो गया। पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर में पुलिस ने 40 लाख रुपए का माल पार करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की तरफ से आरोपियों के पास से 12,86,000 रुपए बरामद किए गए हैं। 12 में एक महिला ने पंचायत के संविदा कर्मी के खिलाफ ज्यादती करने के आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि संविदा कर्मी ने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा, उसके साथ ज्यादती की। जल्दी पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जाएगा। वहीं आरोपी पंचायत संविदा कर्मी की तलाश जारी है। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। ये वारंटी थाने के टॉप 10 बदमाशों में शामिल है। आरोपी बलकार उर्फ अलीमुद्दीन खातोली के तालाब गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चोरी के मामले में 2 बाल अपचारियों को डिटेन किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। चोरों में मानव तस्करी विरोधी एक यूनिट ने होटल से बालक को बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किया। बालक से हर दिन 12 घंटे तक बाल श्रम करवाया जाता था।
राजसमंद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को सोशल मीडिया पर गोली से उड़ाने की धमकी मिली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने देसी कट्टा बेचने और खरीदने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने देसी कट्टा चनिया खेड़ी में खरीदा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने योजना बनाकर स्कूटी लूटने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई स्कूटी बरामद कर ली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल की और इस मामले में अभी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ के शोरूम संचालक कृणाल जैन से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में 2 कैदियों को बांसवाड़ा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर अजमेर जेल लाया गया, जहां से दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। उदयपुर में एक खाली भूखंड में करीब 7 महीने के नवजात का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया। नवजात के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। साथ ही पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले की तलाश शुरू कर दी है। चूरू में बिजली को लेकर के एक साइबर ठग ने बिजली कनेक्शन काटने का मैसेज किया और पीड़ित को फोन किया। एटीएम कार्ड की जानकारी लेकर उसके खाते से 33,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित ने इस मामले में कोतवाली में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ठग की तलाश कर रही है। धौलपुर में एक विवाहिता का शव मकान के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को घटना की जानकारी दी। तो दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर बावनपाड़ा गांव के पास एक चलती कार में आग लगी। आग की लपटें दिखाई देते ही कार चालक ने सूझबूझ दिखाई और कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कार चालक आग में झुलस गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने इस आग पर काबू पा लिया। दौसा में एक ट्रेलर ने बस को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में करीब 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो हादसे की सूचना मिलते ही दौसा एसपी डीएसपी मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली। उधर बारा में वन विभाग के 300 बीघा में फैले प्लांटेशन में आग लग गई। गर्मी के चलते सूखी घास में आग लगी और तेज हवा के चलते आग तेजी से फैली। वहीं वन कर्मियों ने अपने टैंकर से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान एक वन कर्मी आग में झुलस गया। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे 62 पर एक ट्रोले और पिकअप में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौत हो गई। कोटपुतली में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर देर रात को 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर की वजह से सभी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक पुतली कट पर एक कार को बचाने के चक्कर में ये वाहन आपस में टकराए। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। चूरू में बस की टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आए युवक की दर्दनाक मौत हो गई। डीएसपी समेत कोतवाली पुलिस ने मामले की जानकारी दी। उदयपुर में खड़े ट्रेलर में ट्रक घुस गया। हादसे में ट्रेलर में मौजूद खलासी की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक घटना के दौरान मौके से फरार हो गया। तो अजमेर में पार्षद हाजी आरिफ खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया। डिप्टी मेयर ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डिप्टी मेयर ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर में कांकरी डोंगरी उपद्रव मामले में एक सरपंच पति की गिरफ्तारी का सरपंच संघ ने विरोध किया है। सरपंच संघ ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। करौली में जिला अस्पताल समेत जिले के नर्सिंग ऑफिसर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान अस्पताल के वार्डों में प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर ने काम किया। कोटा के राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। ये छात्र हॉस्टल में बिजली नहीं आने से नाराज हैं और नाराज छात्रों ने प्राचार्य को भी अंधेरे में बिठा दिया। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के ऑफिस में प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि पिछले 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है। बीकानेर में पानी के लिए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। घंटों सड़क पर महिलाएं बैठी रहीं और साथ ही लोगों ने
ये आरोप लगाएं कि उनके इलाके में पिछले 72 घंटे से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। जालोर में सड़कों की बदहाली से नाराज लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों ने कहा है कि समय पर सड़कें नहीं बनी तो आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएंगे। राजसमंद में बालिकाओं को निडर और निर्भीक बनाने के लिए कराटे सेल्फ डिफेंस के निःशुल्क प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। शिविर में 100 से ज्यादा बालिकाएं और महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। झालावाड़ में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बसों में सवार होकर दिल्ली रवाना हुए। यहां पर वे राजीव क्रांति कार्यक्रम के तहत भारत जोड़ो अभियान में शिरकत करने के लिए पहुंचे। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उत्साहित नजर आए। उधर बारां में गेहूं के दामों में 200 से लेकर 400 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज की गई है। इन दामों में गिरावट के चलते किसानों में खासा रोष है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गेहूं के विदेशों में निर्यात पर रोक लगा दी है। बिना सूचना के निर्यात बंद करने से किसानों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। कोटा में माता पिता के झगड़े से परेशान एक बच्ची बिना बताए घर से निकल गई और इस बालिका ने अपने दोस्त के पास पहुंच करके अपनी आपबीती उसे बताई। बालिका का दोस्त उसे लेकर के थाने पहुंचा और इस बच्ची को बाल संरक्षण समिति के सामने पेश किया गया। भरतपुर में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। मंत्री सुभाष गर्ग ने सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और फिर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद दुष्यंत गौतम ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस को चिंता की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में ही चिंतन के बाद विश्वास पैदा नहीं हुआ, वे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। माउंट आबू में राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। माउंट आबू में जगह जगह अवैध पार्किंग को भी हटाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पार्किंग को चिन्हित किया है। डूंगरपुर नगर परिषद ने जल संरक्षण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृतलाल की पहल पर नगर परिषद की ओर से शहर के 500 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर निकाली जा रही भारत माता यात्रा डूंगरपुर पहुंची। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। 12 में निजी विद्यालय में चल रहे चेस समर कैंप में उत्साहित दिखे बच्चे। शतरंज की रोचक पहलुओं का हल कर बच्चों ने चुनौतियों का सामना करना सीखा। सवाई माधोपुर में भीषण गर्मी का असर वन्यजीवों पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से निजात पाने के लिए टाइगर पानी में अटखेलियां करते हुए देखे जा रहे हैं। दौड़गढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 31वें बलिदान दिवस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस कार्यालय में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी के अथक प्रयासों से देश में कंप्यूटर, सूचना और संचार में क्रांति संभव हुई। भरतपुर में भूरी सिंह व्यायामशाला पर कांग्रेस नेताओं की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने राजीव गांधी को नमन किया। प्रतापगढ़ में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। शहर के अंबेडकर चौराहे से गुजर रही जलदाय विभाग के मुख्य पाइपलाइन पिछले कई दिनों से टूटी हुई है। पाइपलाइन के टूटी होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। टोंक में एक चलते हुए ट्रक में भीषण आग लगी। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। करौली में अधिकतम तापमान 3 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। जिले में धूल भरी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की भी खबर है। भीषण गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बीकानेर में नहरबंदी और तेज गर्मी से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ। पेयजल संकट के चलते पुलिस लाइन चौराहे पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दौसा में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच लाठीभाटा जंग हुई। इस जंग में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर टिकट चेकिंग स्टाफ ने एक दिन में 1100 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा है। सभी यात्रियों से रेलवे को 6.25 लाख रुपए का राजस्व मिला है। एसीपी ने अजमेर में पेंशन विभाग में उपनिदेशक पद पर तैनात वरिष्ठ लेखाधिकारी के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। लेखाधिकारी के घर से 3.5 लाख नकद और 100 ग्राम सोने के आभूषण समेत संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से राजीव गांधी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए। वहीं विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त एडवोकेट उमाशंकर शर्मा श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में विशेष योग्यजन की समस्याओं के समाधान को लेकर जनसुनवाई की।